तो हमने पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम क्लास 6 का हिंदी मीडियम से। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक कर रहे हैं हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए और इसका एक विकर्ण बने। ये हमने आयत खींच ली और इसका एक विकर्ण बना, ये विकर्ण बना लिया। उस आयत को विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ओवरलैप करते हैं, क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है। ये त्रिभुज को यदि इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे ना तो ये ओवरलैप कर जाएंगे और इसका जो एरिया होगा वो क्षेत्रफल होगा वो एक समान होगा। इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आप एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं? ठीक है? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, उनका हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो जो एरिया होगा, जो ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब नीचे दिए गए आकृतियों को देखिए, क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। इसमें ये वाली जो त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज यहाँ पे आ गई और इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके उल्टा लगा दिया गया। ये वाली त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्योंकि इसी से ही बनी है, ये इसका हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या तुम नीले आयत और पीले त्रिभुज के मध्य के क्षेत्रफल में कुछ संबंध देखते हो, तो इनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बराबर। आगे चलते हैं। दिए गए अभ्यासों का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधों की जांच के लिए ग्रिड पेपर पर कुछ उपयुक्त त्रिभुज बने। ये हमारा ग्रिड पेपर है। ठीक है, पिछली कक्षाओं की अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो नीले त्रिभुज, नीला त्रिभुज जो है BAD, ये वाला नीला त्रिभुज है, ये पूरा हमारा नीला त्रिभुज है। ठीक है, इसका यदि हम क्षेत्रफल देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, यदि हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम वही हमारा रूल है क्षेत्रफल निकालने का। यदि हमारा पूरा जो वर्ग है कवर है उसके लिए एक वर्ग इकाई होगा, इकाई क्षेत्रफल होगा। यदि आधे से ज्यादा कवर है तो भी एक होगा और बिल्कुल हाफ कवर्ड है तो आधा होगा और आधे से कम कवर्ड है तो 0 वर्ग इकाई। ठीक है, इसमें हम पहले इस वाले में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हो गया हमारा 10। तो इसका जो नीले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो 10 स्क्वायर यूनिट हो गया। लाल वाले त्रिभुज का यदि हम देखें, इस वाले पूरे त्रिभुज में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया, ये वाला हो गया 10। ठीक है, तो इस वाले का भी कितना हो गया, 10 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो लाल और नीले जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं लेकिन देखने में दोनों पूरी तरह भिन्न लगते हैं। अब आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरी आयत यदि हम ABCD का क्षेत्रफल निकालें, ये पूरी जो आयत है यहाँ से यहाँ तक पूरी आयत, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस पूरी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आया है हमारा 20 स्क्वायर यूनिट। तो अतः त्रिभुज बी ए डी का जो क्षेत्रफल है वो आयत ए बी सी डी जो क्षेत्रफल है उसका क्या आया है आधा आया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो इस आयत के क्षेत्रफल से क्या है हाफ आया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए ई एफ प्लस त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल है। ए बी ई ये वाली यानी ए बी ई ये वाली जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या है ए ई एफ यानी ये वाली त्रिभुज प्लस बी ई एफ ये वाली त्रिभुज, इन दोनों का क्या है प्लस है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल जो है वो आयत ए एफ ई डी के क्षेत्रफल का आधा है। इसी प्रकार बी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वो बी एफ ई सी के क्षेत्रफल का आधा है। तो आयत ए एफ ई डी क्षेत्रफल का आधा प्लस आयत बी एफ ई सी का आधा का मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों के योग का आधा। इन दोनों के योग के आधे का मतलब है ए बी सी डी का आधा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है यदि हमने विकर्ण यदि खींच रखा है तो आयत का क्षेत्रफल है वो उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो उसका क्या होगा आधा होगा। अब हम आगे आइए पता लगाएंगे। हम क्या देखते हैं कि अब हमने ये जो डायग्राम है इनमें हमने क्षेत्रफल निकालने हैं उसी तरीके से हमारा त्रिभुज और आयत में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इसको हमने त्रिभुज ले ली। ठीक है, और ये वाली हमारी क्या बन गई ये वाली भी त्रिभुज बन गई। तो ये एक त्रिभुज, ठीक है, इसका हो गया 2 स्क्वायर यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका हो गया 20 स्क्वायर यूनिट और इसका 1 2। ठीक है, तो ये टोटल हो गया कितना 24 स्क्वायर यूनिट। इसको भी वैसे ही हम त्रिभुज में और आयत में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हाफ हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया और ये भी हाफ हो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 और 10 कितना आ गया 30 के। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं त्रिभुज में। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये आधा आधा हो गया। तो ये आ गया 5, ये आ गई। तो 1 2 हो गया 3 प्लस 3 ये आ गया। तो यदि हम ये वाली त्रिभुज और लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ये हो गया। 32 और 6 38, 38 और ये हो गया 3, ठीक है, 41 और ये हो गया 46। तो इसका हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर मीटर। इसको आधा है
ठीक है, ये भी आता है। ज़्यादा 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और 4 कितना हो गया, 11 स्टेट। तो ये हमारे बन गए। अब है कि अधिक या कम बनाना। इन दो आकृतियों का अवलोकन कीजिए, क्या इनमें से कोई समानता या भिन्नता है। 9 इकाई वर्ग के क्षेत्रफल का प्रयोग करके हमने दो भिन्न परिमापों की आकृतियां बनाई हैं। यहाँ पहली आकृति का परिमाप 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग इकाई का इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो परिमाप है वो कितना है, 12 इकाई है। और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका जो परिमाप है वो 20 इकाई, जबकि जो एरिया इसमें भी वही ब्लॉक्स यूज हुए हैं, 9 ही वर्ग यूज हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का जो परिमाप है क्या है, अलग अलग। अन्य परिमाप प्राप्त करने के लिए 9 वर्ग इकाइयों वाली आकृतियां व्यवस्थित करें या बनाएं। ये ध्यान रखें कि वर्गों की भुजाएं एक दूसरे के साथ कम से कम एक दिशा पर पूरी तरह से संरेखित हो, सभी वर्गों को मिलाकर एक जुड़ी आकृति बने। सबसे छोटा संभव परिमाप क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा संभव परिमाप तो ये 12 ही हो सकता है। और सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या हो सकता है, सबसे बड़ा संभव परिमाप जब हम ब्लॉक्स को एक ही लाइन में लगा दें, 9 ब्लॉक्स का, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ा जो परिमाप है 20 हो सकता है। 20 का परिमाप का हमने ये एक डायग्राम बनाया है। 18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनी। तो हमें इस तरह से वर्गों को एडजस्ट करना है कि हमारा जो परिमाप है वो कितना बन जाए, 18 बन जाए। तो 18 के लिए हमने 20 का बनाया था ना, तो हमने 20 का बनाया था कि इसकी जगह मैं एक वर्ग यहाँ पे लगा दूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का बन गया। 18 के लिए हमें कोई अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। 18 के लिए यदि मैं देखूं तो एक ये वाला तरीका हो सकता है, स्पेस कम है, लोग हमारे बन जाए 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 इकाई वाला परिमाप एक आकृति। क्या आप उपयोग 3 परिमापों में प्रत्येक के अन्य आकार की आकृति बना सकते हैं। तो सबसे छोटे के लिए तो ये वाली ही होगी, सबसे छोटे परिमाप के लिए। सबसे बड़े के लिए 20 के लिए ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई। तो अब 18 के लिए हमें एक को देखनी है, तो 18 के लिए एक को आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग समय। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ये हमारे 18 जो परिमाप है वो हमारा क्या है 18 तो यही काम करते हैं। आइए कुछ पेचीदा करते हैं। नीचे दिए गए आकृतियों का जिनका परिमाप क्या है 24 इकाई है। आकृति के पूरे परिमाप को पुनः गणना किए बिना अवलोकन कीजिए। विचार कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि यदि एक नया वर्ग आकृति चित्र के साथ जोड़ दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन। तो इसका जो परिमाप है वो 24 इकाई दे रखा है। अब मान लो इसको हम यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3, तो ये माइनस हो गई, 1 जुड़ गया, तो 24 में से 3 माइनस हुआ और 1 जुड़ गया, 24 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 22 वर्ग इकाई, 22 इकाई जो है वो इसका क्या हो जाएगा